बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। टॉपिक टिम्बर। और आज की क्लास में हम बात करने वाली है मैक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्रीवियस हमारे टिम्बर की कितनी है 3 to 4 क्लासेस हो चुकी है एंड आज की क्लास में हम कुछ रिमाइनिंग जो टॉपिक बचे हुए थे जैसे कि एनुअल रिंग क्या होता है, कैम्बियम लेयर क्या होती है और मेडुलरी और बर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हमने 3 यहाँ पे डेफिनेशंस को कवर कर लिए थे, जिसमें फर्स्ट हमने किसके बारे में बात किए थे पिथ, एंड सेकंड हमने क्या हार्डवुड के बारे में डिस्कस किया था, एंड थर्ड हमारा क्या कैम्बियम लेयर सॉरी सेपवुड कंप्लीट हो गया था। तो तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए और आज की क्लास में एनुअल, कैम्बियम और वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस हमने सबसे पहले टिम्बर वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे जिसमें कुछ हमने बेसिक डेफिनेशंस के बारे में समझा था कि टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड प्रोडक्ट। ओके, फिर मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस किया एंड देन उसके बाद हमने इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि हमें टिम्बर टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ट्रीज आर 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज द एक्सोजीनियस एंड सेकंड इज द एंडोजीनियस। ऑल इंजीनियरिंग वर्क एक्सोजीनियस ट्रीज आर यूज्ड। एंड फिर हमने यहाँ पे एक्सोजीनियस ट्रीज को फर्दर डिवाइडेड किए थे 2 पार्ट में। फर्स्ट इज द कॉनिफर एंड सेकंड इज द डेसिडियस। कॉनिफर इज द इरेगुलर शेप फ्रूट एंड डेसिडियस इज द ब्रॉड लीव्स। ठीक है, तो दोनों हमने कॉनिफर्स एंड डेसिडियस के बारे में पूरे डिटेल्स में हमने यहाँ पे डिफरेंस समझा एंड देन उसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जैसे कि लाइट इन कलर, डार्क इन कलर, लाइट वेट एंड यूनिफॉर्म शेप एंड नॉन यूनिफॉर्म शेप। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था माइक्रो सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज के बारे में देखा था। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में फर्स्ट पॉइंट था हमारा एलिवेशन ऑफ ट्री। एलिवेशन ऑफ ट्री में हमने क्या देखा था यहाँ पे टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, क्राउन क्या होता है, ये बेसिक सी चीज़ें भी हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में समझ चुकी हैं। फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे इसके डेंसिटीज़ के बारे में देखा था कि जो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू अपर मोस्ट पार्ट, इसके बॉटम पार्ट में डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा होती है। फिर हमने यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट इज द स्टोरेज, कंडक्टिव एंड मैकेनिकल। तो तीनों में हमने यहाँ पे डिफरेंस के बारे में भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में एंड आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। तो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हमने स्टार्ट किया था और हमने सबसे फर्स्ट में समझा था क्या पिथ क्या होता है। पिथ इज ऑल्सो नोन एज मेडुला। ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज डार्क इन कलर एंड क्या नरिशेज द प्लांट व्हेन इट इज यंग। और क्या क्या पॉइंट थे इसमें कि नथिंग बट प्रोलोंगेशन ऑफ स्टैंड, नथिंग बट प्रोलोंगेशन ऑफ स्टैंड। और क्या देखे थे नरिशेज द प्लांट व्हेन इट इज यंग, और ये क्या होता है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की थी यहाँ पे हार्डवुड के बारे में कि हार्डवुड क्या होता है। तो हार्डवुड में हमने क्या समझा था यहाँ पे कि जो पोर्शन ऑफ वुड सराउंडिंग द पिथ, जो पिथ के सराउंडिंग में होता है और डार्क इन कलर इज कॉल्ड द हार्डवुड। और क्या देखे थे मिनिमम अमाउंट और क्या नो शेप कंटेंट एंड डेड एंड डिकेड पोर्शन ऑफ वुड। और ये इम्पार्ट एंड रिजिडिटी को क्या इम्पार्ट करता है हार्डवुड, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी को इम्पार्ट करता है एंड ये डेंसिटी पैक्ड होती है, डज नॉट टेक पार्ट इन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या स्टार्ट किए थे यहाँ पे सेपवुड। सेपवुड में क्या देखा था कि सेपवुड क्या होता है यहाँ पे एनुअल रिंग ऑफ सेपवुड इज नॉट क्लियरली फॉर्म बट नोन एज एल्बर्नम। एल्बर्नम एल्बर्नम की डेफिनेशन समझे थे हमने। और क्या देखा था रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट ग्रोथ ऑफ ट्री। ट्री की प्रेजेंट ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेपवुड रिस्पॉन्सिबल होता है एंड दिस इज द लाइट इन कलर एंड वेट। ठीक है, लेस डेंस होता है और कलर इसमें क्या क्या कंटेंट रहती है रेजिन और शेप, रेजिन और क्या रहता है सेप रहता है। तो ये क्या है सेपवुड। तो ये सारे डेफिनेशंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए पिथ, मेडुला और सेपवुड के बारे में। कुछ रिमेनिंग चीजें जैसे कि एनुअल रिंग क्या होती है, कैम्बियम लेयर। अब हम यहाँ पे एनुअल रिंग के बारे में समझेंगे कि दीज आर कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर एनुअल रिंग। कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर रिंग का क्या मतलब होता है ये हम यहाँ डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। ये क्या रहती है कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर एनुअल रिंग्स कॉन्सेंट्रेटेड सराउंडिंग द पिथ। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन क्या समझे थे पिथ। पिथ क्या था इनर मोस्ट पार्ट और ये क्या क्या मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा था यहाँ पे नरिशेज द प्लांट। और इसके ही सराउंडिंग में इसके कॉन्सेंट्रेटेड में हम क्या प्रोवाइडेड करते हैं एनुअल रिंग को, जिसके डेफिनेशंस क्या है consecutive circular annual ring concentrated surrounding the pith extreme from the pith to sapwood और cambium layer। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये वर्ड्स आप लोग हाईलाइट करके रखना कि जो सेपवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है एनुअल रिंग्स।
सिर्फ 2 वर्ड्स इसमें ध्यान रखना है, शेप वुड और कैम्बियम लेयर। शेप वुड हमने प्रीवियस क्लास में समझे थे एंड कैम्बियम लेयर नेक्स्ट टॉपिक है कैम्बियम लेयर। और एडेड ईच ईयर, इसको हर साल ऐड किया जाता है, एडेड ईच ईयर एनुअल रिंग को। एज ऑफ ट्री कैन बी असर्टेन बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। हम ट्री की एज को कैसे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, एनुअल रिंग को काउंट करके। असर्टेन बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड द एनुअल रिंग्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले कैम्बियम लेयर के बीच में, तो जो सेप वुड और इनर वार रहता है। अभी हमने क्या देखा था, सेप वुड और कैम्बियम लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, एनुअल रिंग। और वही चीजें हमने क्या डिस्कस किए थे, शेप वुड किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में। हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में कौन प्रेजेंट रहता है, शेप वुड, ठीक है। और सेप वुड और कैम्बियम लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, एनुअल रिंग। कैम्बियम लेयर क्या होता है, पोर्शन बिटवीन शेप वुड और एंड इनर वार। जो सेप वुड है एंड इनर वार के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, कैम्बियम लेयर। और कैम्बियम और सेप वुड के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, एनुअल रिंग, ठीक है। दिस इज नॉन एज कैम्बियम लेयर। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री, ट्री की फ्यूचर ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैम्बियम लेयर। दैट पोर्शन विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सेप, ये वो पोर्शन है जिसको हम यहाँ पे सेप वुड में कन्वर्टेड नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड द कैम्बियम लेयर। When cambium layer expand to environment due to removal of bark result in active death is called the cambium layer। तो annual ring एंड कैम्बियम लेयर के बारे में हमने यहाँ पे समझे। आपको सिर्फ ये वर्ड्स ध्यान रखने क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेपवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, एनुअल रिंग। और हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में शेपवुड प्रेजेंट रहता है। और सेपवुड और इनर वार के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेडुलरी रे और किसके बारे में समझेंगे, बर्क के बारे में। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पे कैम्बियम लेयर के बारे में समझेंगे, मेडुलरी रे और बर्क। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, अब हम यहाँ पे कैम्बियम लेयर देखेंगे। द पोर्शन बिटवीन सेपवुड एंड इनर वार, सेपवुड और किसके बीच में, इनर वार के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, कैम्बियम लेयर। सेपवुड एंड इनर वार के बीच में कैम्बियम लेयर प्रेजेंट रहती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री, ट्री की फ्यूचर ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट दैट पोर्शन विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सेपवुड इज कॉल्ड द कैम्बियम लेयर, ठीक। नेक्स्ट कैम्बियम लेयर एक्सपोज टू एनवायरनमेंट ड्यू टू रिमूवल ऑफ बर्क, रिजल्ट क्या आता है, एक्टिव डेथ। ये कैम्बियम लेयर की डेफिनेशंस होगी जो सेपवुड और इनर वार के बीच में प्रेजेंट रहती है एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मेडुलरी रे के बारे में। कि मेडुलरी रे क्या होती है, दैट रेज विच एक्सटेंड फ्रॉम पिथ टू आउटर मोस्ट पार्ट, मतलब कि जो पिथ है, पिथ से लेकर जो आउटर मोस्ट पार्ट के बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, मेडुलरी रे इन रेडियल डायरेक्शंस। इस तरीके से कुछ ये क्या है, मेडुलरी रे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। जो पिथ से आउटर मोस्ट पार्ट वो भी रेडियल डायरेक्शंस में प्रेजेंट रहती है, रेडियल डायरेक्शंस में इज कॉल्ड द मेडुलरी रे। होल्ड द हार्डवुड एंड शेपवुड, जो हार्डवुड और शेपवुड को होल्ड करके रखती है टूगेदर, इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ टू ट्रीज, जो इम्पार्ट करती है एंड स्ट्रेंथ टू ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, इज कॉल्ड द मेडुलरी रे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बर्क की बात करेंगे। द पोर्शन विच प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम अटैक ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, जैसे कि एक्सटर्नल एजेंसीज दैट मीन्स फंगी है, वाटर है, इन सब के अटैक्स के अगर हमें प्रोटेक्ट करना है ट्री को तो हम किसका यूज करते हैं, वर्क का। द पोर्शन विच प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम अटैक ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, जैसे कि जो आउटर वर्क रहता है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स, एंड इनर वर्क को क्या बोला जाता है, वर्स्ट कॉन्वेज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आउटर वर्क को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। शेपवुड, हार्डवुड और सेपवुड के बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, मेडुलरी रे, जो पिथ से लेकर आउटर मोस्ट पार्ट तक रेडियल डायरेक्शंस में प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। तो ये सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई है मैक्रो स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट में स्टार्ट किया था पिथ, एंड देन हमने क्या समझा था, हार्डवुड, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे शेपवुड देखा। शेपवुड के बाद हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, एनुअल रिंग, एंड देन कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रे, एंड उसके बाद हमने
वर्क के बारे में डिस्कस किए थे। तो हम यहाँ पे जो मैक्रो स्ट्रक्चर है एक क्लास में उसका पूरा रिवीजन कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे इसके डिफेक्ट्स के बारे में समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कैम्बियम लेयर में क्या देखा था, फर्स्ट पोर्शन बिटवीन शेप वुड एंड इनर वायर इज कॉल्ड द कैम्बियम लेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्रीज। द पोर्शन विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू शेप वुड एंड जो कैम्बियम लेयर है एक्सपोज टू एनवायरनमेंट ड्यू टू रिमूवल ऑफ बर्क रिजल्ट इन एक्टिव डेथ। और मेडुलरी रे क्या था यहाँ पे, जो किस किस के बीच में प्रेजेंट रहती है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हमने क्या समझा था यहाँ पे, पिथ। पिथ क्या है, इनर मोस्ट पार्ट नरिशेस द प्लांट। सेकंड क्या देखा था हमने, हार्डवुड। हार्डवुड का क्या काम होता है, डज नॉट टेक पार्ट फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट हमने पिथ, हार्डवुड, शेप वुड के बारे में बात किए थे, शेप वुड एंड देन उसके बाद हमने कैम्बियम लेयर एंड उसके बाद हमने मेडुलरी रे एंड सिक्स मेडुलरी रे और बर्क। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं।